कारणों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। पहला तो आंटी, मैं जहाँ तशरीफ रखने वाला था आप जूते रखिए। ओह सॉरी भाई। कोई बात नहीं, नया साल है। दूसरी बात, मेरे घर में 3 कप कलेक्ट हो चुका है। पिछले 5 दिनों में 3 कप कलेक्ट हो चुका है। आज मुझे भी 1 कप मिल जाएगा तो सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड, गुड आइडिया। और तीसरी बात ये थी कि मेरा 7.5 आज खत्म हुआ है। एज पर एस्ट्रोलॉजी शनि जो है 7.5 साल तक तुम्हारे ग्रह में रहता है। 7.5 साल से मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ, आज पहली बार पूरा स्टेज मिला है। ओके, तो शुरू करता हूँ। पहले कुछ खास बातें शायरी के बारे में। शायरी में खास बात ये होती है कि जिस शब्द पे जहां जोर डालना हो, अगर वहां जोर ना डालो तो मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मेरा एक दोस्त था, बंगाल से था, उसको शायरी का शौक चढ़ाया। वो एक शायर के पास गया और बोला कि शायर जी मुझे भी शायरी सीखनी है। तो शायर बोले, अम्मा मियाँ तुम शायरी वायरी क्या कर रहे हो, रविंद्र संगीत में खुश रह लो। बोला नहीं मुझे सीखना, हमको सीखना है दादा। तो शायर ने कहा कि मैं बोलता हूँ और तुम मेरे साथ साथ बोलो। शायर ने कहा, न गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, न गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, तू सलामत रहे ये दुआ करता हूँ। न गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, तू सलामत रहे ये दुआ करता हूँ। मेरा दोस्त बोला, इसमें कौन सा बड़ा बात है, ना गीला करता है ना सूखा करता है, तू सलामत रहे ये दुआ करता है। तो शब्दों पे जहां वजन देना है वो बहुत जरूरी है। अब जो मैं नेक्स्ट 7.5 साल के मेंटेनेंस देने के बाद जो 20-25 मिनट पकाऊंगा आप लोगों को, उसका एक लिस्ट दे देता हूँ। इसमें 2-3 शायरी और कविताएं जो मेरी अपनी रचना है और 2-3 शायरी और कविताएं किसी महापुरुष की रचना है, बड़े कवियों की रचना है। सबको मिला के मैं सुनाता हूँ। पहला शेर अर्ज किया है, हम जब सैर को चले, हम जब सैर को चले तो एक तरफ कब्रिस्तान थे और एक तरफ शमशान थे। काफी डरावना है, राइट? वेरी ऑब्वियस। हम जब सैर को चले तो एक तरफ कब्रिस्तान थे, एक तरफ शमशान थे। चलते चलते किसी हड्डी पे पांव पड़ गए। वेरी ऑब्वियस, इफ यू वॉकिंग इन बिटवीन शमशान एंड कब्रिस्तान, चलते चलते किसी हड्डी पे पांव पड़ गए। हड्डी के ये बयां थे, चलने वाले जरा देख के चल, हम भी कभी इंसान थे। दूसरा शेर सुना रहा हूं, इसके बाद एक आध कविताएं सुनाऊंगा। इस शेर को सुनने के पहले मैं, क्योंकि आजकल के बच्चे इतनी अंग्रेजी बोलते हैं, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मतलब आती होगी कि नहीं लोगों को। तो 2 शब्दों का मतलब दिल में रखें, जहन में रखें। एक है मुफलिसी, मुफलिसी माने गरीबी, और मुत्तसर, मुत्तसर मीन्स जरा सी। तो मेरी मुफलिसी को देखकर बदकिस्मती सर पटकती रह गई। अर्ज किया है, थोड़ा वाह वाह तो बोले कुछ। मेरी मुफलिसी को देखकर बदकिस्मती सर पटकती रह गई और एक दिन की मुत्तसर बारिश के बाद छत कई दिन तक टपकती रह गई। मेरी मुफलिसी को देखकर बदकिस्मती सर पटकती रह गई और एक दिन की मुत्तसर बारिश के बाद छत कई दिन तक टपकती रह गई। ऐसी गरीबी है, मेंटेनेंस दे देंगे। जो मर जाए फाकों से गैरत का पानी, जो मर जाए फाकों से गैरत का पानी, गमे उल्फत है या है जिंदगानी, या खुदा मौत दे दे तो बेहतर है, पर एक साथ न दे मुफलिसी और जवानी। अब एक कविता सुनाता हूँ। बीच में कहना चाहूंगा, मैंने एक कविता लिखी है मंत्री रेसिडेंसी के ऊपर, और वो एक व्यंग है। अगर आप मजाक में लोगे तो सीरियस आउटकम होगा, और सीरियसली लोगे तो मजाक उड़ेगा। तो आप खुद डिसाइड कर लेना कैसे करेंगे। एक कविता सुनाता हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे काका हाथर सिंह, उनकी एक कविता है, 4 लाइनें हैं। काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून, काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून, रात
अगर उन्हें नींद ना आई, मच्छर चूसे थे, यहाँ भी मच्छर देख रहा था मैं। मेरे घर के अंदर की बात कर रहा, बाहर की। ओके, अर्थ किया है काका बेटी